गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आज कुदरत ने फिर से हम लोगों को मौका दिया एक साथ इकट्ठा होने का, एक साथ मिल के अपने सेहत को अच्छा करने का, आगे बढ़ाने का और अपने हेल्थ के गोल को अचीव करने का। दोस्तों कहते हैं स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है और जो इसे समझ ले वही समझदार व्यक्ति है। तो जितने भी हम लोग हैं सारे लोग समझदार व्यक्ति हैं और हम लोगों ने अपने अपने काया को समझ लिया कि हमारा काया सबसे बड़ा चीज़ है, हमारी पूंजी है। इससे बड़ा चीज़ में हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद सारी चीज़ें हैं, जितनी भी माया है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाद में आती हैं। और पहला क्या आता है हमारा स्वस्थ काया। और हम लोग सारे जितने लोग इसमें अभी ज्वाइन किए हुए हैं और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट पहले से भी हैं उन लोगों ने समझ चुके हैं इस बात को और हम लोग अपने अपने हेल्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो कुछ रिवाइज़ किया हम लोगों ने पहले भी। नॉर्मली हम लोग इस प्रोग्राम में आते हैं वेट लॉस करने के लिए और वेट गेन करने के लिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि हम लोग वेट लॉस में आ रहे हैं या वेट गेन में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हम लोग ना वेट लॉस में है ना वेट गेन में है, हम लोग फिटनेस पे हैं। हम लोग जो है फिटनेस के लिए संस्था को ज्वाइन किए हैं और फिटनेस हमारा सबसे अहम चीज़ है। इसी के लिए चाहे जो वेट गेन में है, जिनका वेट लॉस हो रहा है, मतलब जिनका वेट लॉस करना है वो अपने आप को फिटनेस में लेके आएंगे, अपने आप को आइडियल वेट में लेके आएंगे। और जिनका अंडर वेट है वो अपने आप वेट को बढ़ा के आइडियल वेट पे आएंगे। जब हम आइडियल वेट पे आ जाते हैं, और केवल आइडियल वेट पे आ जाना ही फिटनेस नहीं है दोस्तों। तो कुछ बातें मैं आपको बस जस्ट बताने जा रहा हूँ, अगर हो सके तो आप लोग लिख लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, कृपया मेरा निवेदन है वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि अभी संस्था का एक नया रूल आ गया है कि अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो शायद आप लोगों को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर से ये चीज़ चल रहा है और इसको हम लोगों को सबको फॉलो करना है। अगर हम लोग वीडियो ऑन नहीं रहते हैं तो वीडियो ऑफ में कौन क्या कर रहा है ये कोई नहीं देख पाते हैं, ना मैडम देख पाती है, ना कोई लोग देख पाते हैं। जो भी लोग इसमें क्या कहते हैं, जो सीनियर लोग हैं जो इसको वॉच कर रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि आप लोग सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर आज अपने हेल्थ को आगे बढ़ाएं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो वेट लॉस में है या वेट गेन में है, इसमें नॉर्मली क्या मैक्सिमम जो संख्या है अपने इंडिया का कि लोगों का ओबेसिटी या ओवरवेट ज़्यादा है। अंडरवेट है, अंडरवेट नहीं ऐसी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। ओवरवेट के कारण से लोग क्या करते हैं कि जनरली देखा जाता है कि लोग अपना डाइटिंग करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या कुछ जानने वाले भी हैं जो भी मुझे आजकल देखते हैं, उन्होंने पूछते हैं कि भाई आप लोग, मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ बहुत दिन से, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट लॉस हो भी चुका है, तो मेरे सर में चक्कर आता है, मेरा माथा घूमता है, वीकनेस बहुत होता है, कमजोरी आ गई है, पैर में दर्द सा होता है, बहुत सारा बात आता है दोस्तों। तो इसमें मैं काफ़ी लोगों को एडवाइस भी किया हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करेंगे आप लोग। तो दोस्तों डाइटिंग एक्चुअली जो है हम लोग जो समाज में जब समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब फास्टिंग होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, 2 टाइम का खाना खाया और समझे कि हम वेट लॉस में आ गए, हमारा वेट कम हो जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी गलत है। डाइटिंग का मतलब जो होता है ना, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेट लॉस में खाना कम कर दिए इसका डाइटिंग है। एक्चुअली हमें अपने डाइट को कंप्लीट करना होता है। हम वेट लॉस में हैं चाहे वेट गेन में हैं, इसमें हमें क्या करना है, अपने डाइट को कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीशन कैसे आएगा दोस्तों? ये कंप्लीशन हमारे अपने खाने को, हेल्दी फूड को मैनेज करके आएगा और पूरा एक हेल्दी बैलेंस फूड कह सकते हैं उसको लेने जाता है। अब ये सोचते हैं हम लोग कि वेट लॉस के प्रोग्राम अगर हम लोग आते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो नॉर्मली दोस्तों ये देखा जाता है कि जो वेट लॉस प्रोग्राम में आए हैं उन लोगों का जो है एक काफ़ी ये चीज़ देखा गया है कि लोग जो है अपना वेट कम करने के लिए आते हैं, खाना कम कर देते हैं और खाना कम करने से जो है उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको हम लोग देख ही रहे हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी आ गई है। और हमें अब समझना है कि वेट लॉस नहीं करते हुए हमें अपने आप को आइडियल वेट पे आना है। तो दोस्तों इसमें ये चीज़ कहा गया है, आप सब चाहे लिख लें कि लूजिंग वेट इन अ हेल्दी मैनर, यानी कि हमें वेट तो कम करना है लेकिन हेल्दी मैनर में करना है। तो हेल्दी मैनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या अगर हम लूज वेट कर रहे हैं, हमारा खाना बैलेंस है, तो क्या हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ रहा है? क्या हमारा एनर्जी लेवल वो बढ़ रहा है? क्या हमारे बाउल के मूवमेंट जो है, जो पेट का हमारा मूवमेंट है जिसमें हम लोग भोजन करते हैं, जो हमारा पेट का जो कॉन्स्टिपेशन या गैस या और सब जो फंक्शंस है वो सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं? क्या हमारे स्टोमक को इश्यूज़ तो नहीं है, पेट का संबंधित कोई इश्यूज़ तो नहीं है? और क्या हमारी स्लीप अच्छी हो रही है? क्या हम नींद को पूरा कर पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि नींद पूरा नहीं हो पाती है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं, ये जब तक हम अपने आप को मैनेज करके नहीं कर सकते हैं तब तक हम लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर नहीं कर सकते। और हमारी जो संस्था है
इनका यही मेन मकसद होता है कि हम लोग अपना वेट तो कम करें, लेकिन एक हेल्दी मैनर में। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिए, एक हेल्दी मैनर में, ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बढ़े, हमारा एनर्जी लेवल बढ़े, हमारा पेट का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाए, और स्टमक इशू, कोई भी पेट का कोई इशू नहीं रहे, साथ साथ हमारी नींद अच्छी हो। और जब तक हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते दोस्तों, तो हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी अच्छा हम वर्कआउट कर लें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए नींद, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग नींद का गोली भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर बंद हो गई, हमारे संस्था में आपने रिजल्ट सुना होगा कि बहुत लोगों का नींद का गोली बंद हो चुका है, बहुत लोगों का जो है बीपी का प्रॉब्लम दूर हुआ है, मेरा भी दूर हुआ है। मैं भी बीपी का गोली लेता है, अच्छे महीने में बीपी गोली नहीं खा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है। तो इसमें उसको पूरा करना है, तो बैलेंस फूड या लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर, इसी को हम कह सकते हैं। अब देखिए कि एक हेल्दी मील में क्या क्या हो सकता है, जो एक खाना हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारे खाना में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा प्रॉपर चाहिए, मिनरल्स हैं, और भोजन में फ्रूट्स हमारा होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि नट्स वगैरह जो है, ये सब चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक बैलेंस फूड होता है। और एक चीज़ जो दोस्तों देखें, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि खाने में जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी ऑफिस जाना है, जल्दी काम करना है। पहले मैं भी क्या करता था, नॉर्मली ऐसे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कुछ गलतियाँ पहले पास्ट में मैंने भी की हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखा हूँ इस संस्था में आके। और मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ कि खाने में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। खाना जो है एकदम इत्मीनान से, ठंडे हिसाब से, शान से खाना चाहिए। और दोस्तों, कुदरत ने हमें 32 दांत दिए हैं, इसीलिए हर एक निवाला को, जितना निवाला हम लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए। अगर हम 32 बार चबाते हैं नॉर्मली, तो हमारा खाना क्या होता है, पूरी तरह से टुकड़ों में बट के हमारे पेट में जाता है, पेट से हमारे आंतों में जाता है, और उनका जब जब अच्छा से डाइजेस्ट होता है, उनसे न्यूट्रिशन जितना भी है वो हमारे बॉडी में फैलता है, तो हमारा एनर्जी आता है, ताकत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये हमारा क्या है कि एक एक निवाला को हमें 32 बार चबाने की ज़रूरत है। और इसका आप लोग ध्यान रखें, सब लोग, बहुत लोग कर भी रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे ऐसा, वो कृपया इसको आज से चालू कीजिए। जल्दबाजी भोजन में नहीं करना दोस्तों, भोजन में हमेशा शांति से, इत्मीनान से, क्योंकि अगर हम भोजन तरीके से नहीं करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, खाना टुकड़ों में नहीं बटेगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, वो ठीक से पच नहीं पाएगा। क्योंकि पेट का काम खाना को पचाना नहीं है, कुदरत ने दांत दिए हमें खाना को अच्छे से चबा के उसको पूरा एकदम एक लिक्विड फॉर्म पे कर सके, उसको अंदर ले जाने के लिए। तो इसकी ज़रूरत हमें होती है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग वेट लॉस में आते हैं तो हमें 5 टाइम का भोजन जरूरी है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारा ब्रेकफास्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके बाद लंच है, उसके बाद डिनर है, तीनों हमारा अच्छा होना चाहिए। बीच में हमारा 2 स्नैक्स होता है, जो कि एक 10 बजे के आसपास, एक 4 बजे के आसपास है। तो 9:30-10 बजे एक स्नैक्स, एक 4 बजे का स्नैक्स, ये 5 टाइम का भोजन है। और 4-4 घंटे पे हमें भूख लगती है, ये कुदरत का नियम बनाया हुआ है, और जो हमारे बॉडी का सिस्टम है, इसमें 4 घंटे पे भूख लगती है। अब देखिए दोस्तों, समझिए क्या होता है कि अगर हम तुरंत खाएंगे, वो भी हमारा नुकसानदेह है। अगर हम 4-4 घंटे पे नहीं खा के 8 घंटे पे खाएंगे, 10 घंटे पे खाएंगे, लोग सोचते हैं कि मैं डाइटिंग में हूँ, मैं लंबे समय से खा रहा हूँ, देर से खा रहा हूँ, तो हमारा खाना जल्दी पच गया होगा, या मतलब हम वेट लॉस में तो हम दुबला हो जाएंगे। तो दुबला तो दोस्तों हो जाएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका मसल डाउन हो जाएगा उसमें, और मसल डाउन होने से क्या होता है, हमारी एनर्जी, ताकत वो नष्ट हो जाती है। तो हमें मसल डाउन नहीं करना है, मसल लॉस नहीं करना, हमें लॉस करना है फैट। तो इसमें क्या है दोस्तों, अब ये समझिए कि हम जो मोटे लोग हैं, या जो भी लोग ओवरवेट हैं, ओबेसिटी में हैं, उनका वेट लॉस कब होता है, ये जस्ट मैं एक शेयर कर रहा हूँ कि जब हम 4-4 घंटे पे खाते हैं, तो इस एक से मतलब पहला मील और दूसरा मील, यानी पहला भोजन और दूसरा भोजन के बीच में जो 4 घंटे का समय है, इस बीच में क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है 3-3.5 घंटे का, तब जाके जो हमारे पेनक्रियास से जो इंसुलिन लेवल है वो निकलना शुरू होता है। वो जो क्या कहते हैं, इंसुलिन लेवल जो निकलता है उसका लेवल कम हो जाता है। नॉर्मली पेनक्रियास ही इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन का एक फॉर्म है आपका, जो कह सकते हैं हम लोग शुगर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो ये जो मतलब एक से दूसरे भोजन के बीच का जो गैप है, उस गैप में वो इंसुलिन लेवल कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पे हमारा फैट बर्निंग फेज शुरू होता है, उसी जगह हमारा फैट बर्न होता है। ऐसा नहीं कि लंबे देर से हम खाना नहीं खाए तो क्या हुआ, एक इंसुलिन लेवल तो आया फैट बर्निंग का, लेकिन उसके बाद जो नहीं खाया तो क्या हुआ, पेट जो है अदर फंक्शन करने लगा, और उससे फैट फिर जनरेट होने लगता है, फैट फिर बढ़ने लगता है। तो हमको उस समय में नहीं करना है। 4 घंटे के गैप में हमें भोजन जरूरी है, और इस 4 घंटे में हमारा बीच का फेज जो है, इंसुलिन लेवल जो हमारा जिसमें लो होता है, उसी समय हमारा बॉडी का फैट बर्न होता है। उसके बाद फिर हमें भोजन दे देना है, ताकि हमारा एनर्जी लॉस नहीं हो और हमारा हर चीज़ मेंटेन रहे।
इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों का जो ये बहुत बड़ा क्या कहा जाए कि सवाल नहीं दिमाग में एक बैठा हुआ है कि मैं खाना दिन में 2 बार खाऊंगा तो मैं शायद दुबला हो जाऊंगा, मैं वेट लॉस में आ जाऊंगा। ये गलत धारणा है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि स्नैकिंग भी जो है, जो हम नाश्ता करते हैं, जो हमारा जो समय है 10 बजे 9:30 10 बजे स्नैक लेते हैं और जो स्नैक्स हम 4 बजे लेते हैं, ये स्नैक्स कैसा होना चाहिए? इसमें जो है शुगर की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तला भुना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए क्या है, पकौड़ा बन रहा है 4 बजे, चलो अभी तो स्नैक्स का टाइम है, एक बड़े प्लेट में पकौड़ा मैं ले लेता हूँ। तो पकौड़ा लेने से क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल है स्टीपली इंक्रीज करेगा। इस तरह का जो भी भोजन है जिसमें कि तले तेल का ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, ये सारे फूड जो हैं आपके शुगर लेवल को जल्दबाजी बढ़ाते हैं और इससे हमारा बॉडी जो है फिर से शुगर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये जो स्नैक्स का टाइम है, इसमें हमें देखना है कि क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। हमें फल लेना चाहिए, नॉर्मली फ्रूट्स जो है काफ़ी अच्छा होता है इस दोनों स्नैक्स में। किसी सुबह अगर आप फल लेते हैं तो शाम में आप जो है क्या कहते हैं, दलिया ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए या फिर नट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों को लेके हम जो है अच्छे हेल्दी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पकौड़े नहीं खाएं, ये नहीं खाएं। पकौड़े ठीक है, टेस्ट के लिए अच्छा है, कभी कभी खाना चाहिए, लेकिन इसको आपको इंटरवल पे खाना, कभी वो भी थोड़ा मात्रा में, चलो 2-4 पीस खा लिया जो वेट लॉस में है। अब एक बार आइडियल वेट पे आ गए हैं तो फिर थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा कैलोरी को, कि हम अगर पकौड़ा खा लिए हैं तो तुरंत हमको वर्कआउट करके उसको फिर पचा लेना है, हजम कर देना है। इसका ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों कि प्रोटीन कितना चाहिए। तो प्रोटीन हम नॉर्मली जानते हैं कि प्रोटीन जो है, अगर हमारा बॉडी वेट जितना है उतने वेट के हिसाब से हमारा 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। अगर हम 70 केजी के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर हम 60 केजी हैं कहते हैं 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर हम 80-90 केजी के हैं तो फिर 80 ग्राम या 90 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है पर डे, जो हम लोग नॉर्मली इस शेक से पूरा करते हैं। ये जो शेक हमारा है इसमें हम लोग क्या क्या है जान ही रहे हैं आप लोग कि 18 तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और पर शेक में सुबह हम लोग 2 चम्मच डालते हैं तो इसमें फिर 22 ग्राम प्रोटीन हमारा बनता है। और फाइबर 6 ग्राम बनता है, 6 से 9 ग्राम बनता है, फाइबर बनता है। और इसी तरह से 2 बार हम लोग लेते हैं शेक को। तो क्या करते हैं हम लोग 2 टाइम में लगभग 44 ग्राम प्रोटीन हम लोग ले लेते हैं इस शेक के माध्यम से। बाकी हम लोग खाना से पूरा करते हैं, तो इसीलिए हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, जो हम लोगों का खास बात है। और वर्कआउट से हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि हमको एक्चुअली एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने से भी हमारा काम नहीं होगा, लेकिन हमें उसको लो करना है। और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं। सिंपल कार्ब्स क्या है दोस्तों, जो शुगर है, जितना भी तरह का वाइट चीज़ है, शुगर वाइट है, मैदा वाइट है और ब्रेड, ये सब चीज़ें हैं हमारा शुगर को, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये हमारे वेट को बढ़ाता है, फैट को बढ़ाता है। और उसी हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किसमें आ गया, जैसे बार्ली में होता है, राई में होता है, फाइबर है, स्टार्च है, इन सब चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। जो कि हमारे यहाँ जो अपने यहाँ कार्ब्स क्या कहते हैं, फाइबर जो मिलता भी है, ये टैबलेट फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे बॉडी में पचता तो कभी नहीं है, ये क्योंकि ये फाइबर एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। ये ध्यान रखिए दोस्तों, कि फाइबर जो है एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, एक टाइप है, जो कि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। और ये हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी तरह का पेट का इशूज़ है, या जो हमारा जो स्टमक से जो क्या कहते हैं स्टूल को, जो हमारा सुबह सुबह जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम को फ्रेश करना है, पेट को साफ करने का काम ये फाइबर का है। और फाइबर से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर लेवल कम होता है, उसका काफ़ी बड़ा रोल है, थायराइड को मिनिमाइज करता है। तो फाइबर बहुत जगह काम करता है, एक जगह नहीं पे। तो फाइबर हमें हमेशा लेना चाहिए हमारे थाली के, हमारे भोजन में। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें कितना फाइबर है ये देखने की ज़रूरत है, कितना प्रोटीन है ये देखने की ज़रूरत है। इस पर हम लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं, कई बार हम लोगों ने बात किया है, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा इसके लिए। तो ये चीज़ें हमको फाइबर को लेने की ज़रूरत है, और फाइबर के साथ साथ हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली हम लोगों को जो है खाना के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि खाना में अब हमने समझा है कि मील हमारा कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, जिनका टेबल चेयर पे वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क कम है, तो उनको जो है 1600 से लेकर 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये हम लोग समझ भी रहे हैं, बहुत लोग जान भी रहे। जो नए लोग हैं उनको मैं अगर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो भी लोग हम लोग हैं जो स्मार्ट वर्कर हैं, हमें 1600 से लेकर 2000 मैक्सिमम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 1600 जो स्मार्ट वर्कर हैं, जो बॉडी से अपना काम लेते हैं, जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, उनके लिए अप टू 2000 वो ले सकते हैं। उसी तरह महिलाएं, मेरी माता बहनें जितनी हैं इसमें, उनके लिए जो है 1400 से लेकर 1600 के बीच का ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, जो घर का काम ज़्यादा करती हैं, वो अप टू 1600 ले सकती हैं। तो क्या होगा कि आपका वेट मैनेज रहेगा, वेट जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज़ें हम लोगों को एक समझने की ज़रूरत है। और दूसरा दोस्तों कि स्वास्थ्य, हम लोग जो इस संस्था में ज्वाइन किए हैं, मैं स्वास्थ्य यही कहता हूँ कि इसमें से एक छोटा सा पार्ट में जस्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ
ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कि हम लोग जो है, अगर हमारा, बहुत लोग कहते हैं कि हमें पैसा है तो मैं सुखी हूँ, हमें पैसा कम है तो मैं दुखी हूँ। दोस्तों, पैसे से ना सुखी हो सकता कोई, ना दुखी हो सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर अच्छा है, तभी हम सुखी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख का सारा लेन देन जो है हमारे शरीर से है। और हम लोग सभी लोग समझदार लोग हैं, इसमें आ चुके हैं। हम लोग अपने अपने शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं। 1 घंटे का समय दोस्तों हमें शरीर पर देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा कुदरत ने दिया है और ये इतना कीमती शरीर दिया है हमारे पास, जिसकी कोई मतलब आप परचेज कहीं नहीं कर सकते हैं, कहीं खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि और इसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसमें कोई उपाय नहीं है कहीं से आप ले आएंगे। तो नॉर्मली क्या है कि फ्री मिलता है तो हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग अपने शरीर से खिलवाड़ करते हैं। सो डस्टबिन समझ के कुछ भी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो, जब भी, और पूरा दिन तो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो है पिज़्ज़ा बर्गर ही हो जाता है लोगों का। तो इससे क्या होता है, ये शरीर के साथ हम एक तरह का समझिए क्राइम कर रहे हैं, हम शरीर से जाति कर रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। तो हमें क्या करना, आपके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं, कार है, बंगला है, लेकिन अगर आपके पास शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको कोई ना कोई वॉशरूम लेके जा रहा है, आपको उठा के लेके जा रहा है, आपको पकड़ के लेके जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आती है हमारे शरीर की, ये हमारा पैसा ठीक नहीं कर सकता है। कितना भी अच्छा डॉक्टर चले जाए, कितने भी बड़े हॉस्पिटल चले जाएं, इसका कोई उपाय नहीं है। और ये हमें अपने से, ये डेली रूटीन का चीज़ है, हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, डेली न्यूट्रिशन लेते हैं, डेली अच्छा भोजन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास पैसा अगर नहीं भी है, कमी है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपनी मेहनत से उस पैसे को अर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख अगर हम कहा जाए तो हमारा शारीरिक सुख ही जो है सबसे बड़ा सुख है और शारीरिक दुख ही जो है सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और इससे हम क्या रहेंगे, तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ज़बरदस्त रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए एक छोटा सा पार्ट था हमारा और अब हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं।